इन दो चीज़ों का दान भूल से भी ना करें वरना गरीबी और दरिद्रता गले पड़ जाती है। नंबर 1, अक्सर क्या होता है कि कुछ खाने की वस्तु जो बासी हो जाते हैं परंतु हमें लगता है कि ये अभी भी खाने लायक है और हम उसे गाय को दे देते हैं या फिर हमारे घर पर आए किसी गरीब को, जो कि सही नहीं है। शास्त्रों में बासी खाने का दान महापाप बताया गया है। बासी खाने का दान हमें पूर्ण नहीं पाप प्राप्ति होती है। बासी खाने का दान आपके परिवार में बीमारी लेकर आती है। यहाँ तक विज्ञान ने भी इस तर्क को बिल्कुल सही बताया है। दरअसल दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खाने की चीज़ें लगभग 2 घंटे के बाद से ही बासी होने लगते हैं और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बाद में फूड पॉइजन का काम करते हैं। ऐसे में आप यदि किसी को भी बासी खाना दान कर रहे हैं तो आप उसका भला नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए बासी खाना कभी दान ना करें। नंबर 2, झाड़ू का दान करना भी शास्त्रों में मनाही है। अक्सर लोग मंदिर में झाड़ू का दान कर देते हैं ताकि उस मंदिर में साफ सफाई का प्रबंध सही रहे, परंतु इसकी जगह आप झाड़ू खरीदने के लिए मंदिर के पुजारी को धन दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा कभी अपने घर का झाड़ू किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए ना दें। भले ही कुछ मिनट के लिए है पर आपसे झाड़ू मांगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को घर की लक्ष्मी उपाधि दी गई है। जब हम झाड़ू को दान करते हैं तो हम अपने घर की लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति को सौंप रहे हैं, ऐसा माना जाता है, जिस कारण आपकी धन की कमी और गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी तो किसी और की हो चुकी है। इसलिए भूल से कभी झाड़ू का दान आप ना करें। नंबर 3, स्टील के बर्तनों का दान करना शास्त्रों में वर्जित है। इसके जगह आप कांस्य के बर्तन दान कर सकते हैं। स्टील के बर्तन का दान आपके सम्मान इज्जत में कमी लाता है, क्योंकि ये अनेक धातुओं के मिश्रण से बना होता है, जिसमें कुछ अद्भुत धातुएं भी सम्मिलित है जिन्हें दान के कार्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ये आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को प्रभावित करता है और जो कि आपके लिए अपयश यानी कि आपके सम्मान में कमी लाता है। इसलिए भूल से भी स्टील के बर्तन का दान आप ना करें। इसी प्रकार प्लास्टिक की भी एक अपवित्र धातु मानी गई है। इसको खुद के प्रयोग के लिए तो आप खरीद लें, परंतु इसका दान करना न केवल घर परिवार की उन्नति बल्कि कारोबार में भी हानि लेकर आती है। इसलिए तो पवित्र गंगा जल को भी प्लास्टिक में नहीं रखा जाता है। शिक्षा से संबंधित सामान जैसे कापी, किताब तथा धार्मिक ग्रंथों का दान यदि आप करते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। परंतु अगर ये वस्तु बहुत ही पुरानी एवं जर्जर स्थिति में हो, जैसे कि इसके कुछ पेज फटे हुए हो, तो इस स्थिति में यदि आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके ज्ञान का क्षय होता है, यानी ये आपकी बुद्धि को कम करता है तथा माता सरस्वती का भी ऐसा करने से अपमान माना जाता है। नंबर 4, तेल का दान करने से शनि की स्थिति आपकी कुंडली में सही होती है तथा यदि शनि की कोई बुरी दशा आप पर चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। परंतु यदि आप खराब तेल या फिर ऐसा तेल जिसका आप प्रयोग कर रहे हो और उसे आप दान में दे रहे हैं तो तेल का दान शास्त्रों में वर्जित है। अक्सर घर की स्त्रियों जो घर में खाना बनाने के लिए अपने तेल खरीदा था, उसी तेल में से आप तेल का दान कर देती हैं तो शनि की देव को क्रोधित करते हैं और आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण बनता है। ध्यान रहे, हमेशा या तो आप नया तेल खरीद कर दान करें या फिर पूजा के लिए जो आपने अलग से तेल खरीदा है केवल उसी को दान करें। ये प्रयोग